नमस्कार, मैं सुदीप पंचभैया। क्या सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आने वाले हैं? सरकारी स्कूलों के दिन बिगाड़ने वाले नियम को सरकार विड्रॉ करने वाली है। क्या था ये नियम और इसके विड्रॉ होने से कैसे सरकारी स्कूलों में सुधार आ सकता है? कैसे सरकारी स्कूलों की छवि जो पहले थी वैसे ही हो जाएगी? क्या इस नियम से सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का भरोसा फिर से लौट आएगा? क्या था ये नियम और केंद्र सरकार ने क्या पहल की है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि इस नियम के लागू होने से वास्तव में सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आ सकते हैं। कम से कम जो सरकारी स्कूलों के प्रति आम लोगों का मोह भंग हुआ है वो समाज इस बारे में दोबारा सोचेगा। सरकारी स्कूल जो छात्र संख्या की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति बदलेगी। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ। 2010 में नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई बुनियादी शिक्षा में। दर्जा 1 से और 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। तब शिक्षाविदों ने कुछ सोचा होगा, पर लेकिन ये नियम अच्छा नहीं रहा। कम से कम सरकारी स्कूलों के लिए ये नियम अच्छा नहीं रहा। सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हो गई। शिक्षक, स्कूल और अभिभावक का जो त्रिकोण था, शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा तरीके से काम करता था, वो समाप्त हो गया। बच्चे बिना पढ़े पास होने लग गए। शिक्षा का स्तर गिर गया। एक से 8वीं तक बच्चों को बिना पढ़े लिखे इस ऐसे ही स्वचालित ऑटोमेटिक तरीके से पास करने की पॉलिसी यानी नो डिटेंशन की वजह से सरकार और राज्यों के सरकारों को चिंता हुई कि ये क्या हो गया, बच्चों को तो कुछ आ ही नहीं रहा। फिर 9वीं में असेसमेंट किया गया कि पता करो कि बच्चे ने कितना सीखा, और तब 10वीं तक उपचारात्मक शिक्षण कार्य चला। बात बिगड़ गई और एक पूरी पीढ़ी नो डिटेंशन पॉलिसी के जाल में फंस गई। हालांकि 2016-17 में लोकसभा में एक कानून पास हुआ कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी वास्तव में इसकी खामियां हैं, इस पे सुधार किया जाए। राज्यों को स्वैच्छिक दिया गया कि भाई अगर वो चाहे मूल्यांकन कर लें कि नो डिटेंशन से उनके यहाँ क्या हालात हैं, वो चाहे तो इसे विड्रॉ कर सकते हैं। 22 राज्यों ने इसको लेकर शिकायत भी केंद्र में की कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। 2017 में जब लोकसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद किसी भी राज्य ने, क्योंकि ये स्वैच्छिक था, नो डिटेंशन पॉलिसी को विड्रॉ करने का साहस नहीं जुटाया। आज दिन तक भी नो डिटेंशन पॉलिसी चल रही है। कक्षा 1 से 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होता है। नो डिटेंशन पॉलिसी को विड्रॉ करने के बजाय सरकारों ने 10वीं में भी पास होने के चांस बढ़ा दिए। बच्चा अगर एक बार फेल हो जाए, दोबारा परीक्षा होगी और मूल्यांकन के तौर तरीके बदल दिए। गरज यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाएं। यह भी कुछ नो डिटेंशन जैसा ही है, पर लेकिन ऐसी बाध्यता नहीं है कि पास करना ही करना है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने
एक बिल और तैयार किया है और इसे भी हरी झंडी मिल गई है कि नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म की जाए। कक्षा 5 और 8वीं का बोर्ड रेस्टोर हो सकता है और इसमें बच्चे फेल भी हो सकते हैं। पहली परीक्षा यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले बच्चे को एक मौका और दिया जाएगा। इसमें भी अच्छा परफॉर्म न करने वाले बच्चे को आगे की कक्षा में प्रमोट करने से रोक दिया जाएगा। हालांकि ये नो डिटेंशन आधे अधूरे तरीके से मामला सामने आ रहा है। इसमें यह कक्षा 1 से ही शुरू होना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल से लेकर और आजादी के बाद तक, आजादी के शुरुआती जो साल थे उसमें पुरस्कार और दंड की प्राथमिकता थी। परीक्षा में अच्छा न करने वाला दंड पाता था यानी फेल होता था, परीक्षा में अच्छा करने वाला पुरस्कार पाता था यानी पास होता था। और इन तौर तरीकों ने, इन परंपराओं ने भारतीय शिक्षा को मजबूती दी। पर नो डिटेंशन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ जोड़ के आई ये नो डिटेंशन पॉलिसी ने शिक्षा के स्तर को गिराया है। नो डिटेंशन पॉलिसी को अगर वास्तव में राज्य सरकारें विड्रॉ कर लें तो सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आने लगभग तय है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक लंबे समय से नो डिटेंशन पॉलिसी की खामियों को हर मंच पर गिना रहे हैं। इसमें आई सामाजिक विकृति, जो एक त्रिकोण होता था शिक्षा की बेहतरी का, अभिभावक, स्कूल और शिक्षक के बीच का, वो समाप्त हो गया। अब अभिभावक शिक्षक से पूछ ही नहीं रहे कि उनके बच्चे का कक्षा में परफॉर्मेंस क्या है। पहले पूछते थे, 2010 से पहले खूब पूछते थे। बच्चा कमजोर होता था तो पूछ लेते, गुरुजी इस बार ध्यान रख लेना। अब अभिभावकों की कोई इसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब बच्चे मुंह पे बोलते हैं कि फेल तो कर ही नहीं सकते, मुंह पे बोल देते हैं कि आप कुछ नहीं बोल सकते, दंडित नहीं कर सकते। ये बुनियादी शिक्षा की जो गुणवत्ता समाप्त हुई है उसकी बड़ी वजह यही है। इस पर गौर किया जाना चाहिए। केवल शिक्षक पर या स्कूल पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती कि वो बच्चे को पास करने लायक बनाए। बच्चा, छात्र शिक्षक के पास मात्र 4 घंटे रहता है, 20 घंटे अपने अभिभावक के पास रहता है। नो डिटेंशन पॉलिसी ने अभिभावकों को इस प्रकार की जो प्रैक्टिस अभिभावक पहले करते थे कि बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, अब वो कम देखा जा रहा है। इसका खामियाजा समाज भुगत रहा है, राष्ट्र भुगत रहा है, स्कूल भुगत रहा है। और सरकारी स्कूलों के बुरे दिन की बहुत बड़ी वजह नो डिटेंशन पॉलिसी है। नो डिटेंशन पॉलिसी विड्रॉ होते ही सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आ सकते हैं।